दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो वैकेंसी है वो सिविलियंस के लिए जारी की है, जिसमें सिविलियंस के लिए अलग अलग टाइप की बहुत सारी पोस्ट इसमें अवेलेबल है। और इन सभी पोस्टों में फायरमैन के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। फायरमैन के लिए भी एक पोस्ट है और इसमें अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फायरमैन के लिए आपको पता है 29 को राजस्थान में एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, 29 जैन को। और इसी के साथ ये वैकेंसी भी आ चुकी है और अच्छी खासी मात्रा में पद भी इसमें है। कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, इन सभी पोस्टों के लिए ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। साथ ही एप्लीकेशन फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी वैकेंसी का, जो कि आज ही जारी हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो है इंजन ड्राइवर, ठीक है, जो कि ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। और इसमें 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो मुंबई है, कोची है और जंजीरा है, यहाँ पे पोस्टिंग आपको मिल सकती है। और पे स्केल की बात करें तो सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपये रखी गई है। इसमें सारे अलाउंसेस, सारे भत्ते आपको मिलेंगे और सारे भत्ते इसमें अगर जोड़ दिए जाएँ तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 38,000 के आसपास हो जाएगी, सारे भत्ते मिला के। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी भी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मात्र 10th पास मांगा गया है, ठीक है, 10th पास और सैलरी 38,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है। 10th पास के साथ में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और एज है यहाँ पे 18 से 30 साल, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इंजन ड्राइवर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे सारंग लश्कर की। सारंग लश्कर के लिए 2 वैकेंसीज है। ये भी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसमें मुंबई और जंजीरा में वैकेंसी है। और इसमें भी सैलरी सेम है, स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 25,500 है, लेवल 4 की, एज पर 7th पे कमीशन। और इसमें भी सारे भत्ते वगैरह सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि सभी पोस्ट परमानेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो यहाँ पे 38,000 के आसपास इसमें भी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी सिर्फ 10th पास मांगा गया है। और इसके साथ में आपके पास में इसमें भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी एज सारंग, ठीक है। और 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी नोटिफिकेशन में। और आगे है यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर। ठीक है, तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए 5 वैकेंसीज है और ये भी ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे दमन में 5 वैकेंसी है। और इसमें जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 की है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपये और सारे भत्ते इसमें जोड़ दिए जाए तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी इसमें लगभग 30,000 आपकी हो जाएगी। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सैलरी तो हर साल बढ़ती ही जाएगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगा गया है। इसके अलावा प्रोफेशनिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ में। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट मांगी गई है। तो सभी के लिए 10th पास होना जरूरी है बस, और कोई भी यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। और सर्टिफिकेट मांगा गया है जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो। अब बात आती है यहाँ पे फायरमैन की। तो फायरमैन को भी यहाँ पे ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट में रखा गया है और 53 यहाँ पे वैकेंसी है, 53 वैकेंसी है फायरमैन के लिए। अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है। दमन में 24 है और रत्नागिरी में 29 वैकेंसीज है। और इसको पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में रखा गया है, यानी कि स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये इसमें रखी गई है। और सारे भत्ते इसमें भी मिलेंगे, सारे भत्ते जोड़ दिए जाए तो इसमें आपकी स्टार्टिंग जो ग्रॉस सैलरी है वो 28,000 के आसपास हो जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। और फिजिकली आप फिट होने चाहिए और आपकी एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये है फायरमैन के लिए। एक वैकेंसी के लिए एग्जाम होने वाला है और दूसरी उससे पहले ही आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड्स फायरमैन के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक से हैं, जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको देख लीजिए, हाइट वेट चेस्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, यहाँ पे फायरमैन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यही क्वालिफिकेशन का कॉलम, जिसमें मात्र 10th पास मांगा गया है और उसके बाद में फिजिकली फिट। ठीक है, यानी कि फायरमैन की जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म करने में आप कैपेबल होने चाहिए। ये है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट पोस्ट सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ठीक है, ये भी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसमें 11 वैकेंसीज अवेलेबल है। मुंबई, रत्नागिरी और यहाँ पे दमन है, कावराती है। यहाँ पे इसकी भी जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में रखा गया है। 19,900 रुपये बेसिक सैलरी है।
तो इसमें भी सारे 32 जोड़ दिए जाएँ तो वही 28,000 के आसपास स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी हो जाएगी। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी इन सभी पोस्ट में, और यहाँ भी 10th पास मांगा गया है, क्लियरली आप देख सकते हो। इसके साथ में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, हेवी और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस, और मोटर मैकेनिज्म की थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, और एज लिमिट 18 से 27 साल इसमें भी रखी गई है। तो ये बात हो गई सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। आगे है मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर, ठीक है, वो ड्राइवर था और ये फीटर के लिए है। इसको भी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट में रखा गया है। 5 वैकेंसीज अवेलेबल है मुंबई, रत्नागिरी, कोची और कावरत्ती में। और यहाँ पे भी सैलरी 19,900 रुपये यानी कि 28,000 रुपये ग्रोस सैलरी हो जाएगी। और मैट्रिकुलेशन इसमें भी मांगा गया है, यानी कि मात्र 10th पास आप होने चाहिए, और 28,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेज है यहाँ पे, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, और 18 से 25 साल वही एज लिमिट इसमें रखी गई है। इसके बाद में है यहाँ पे स्टोर कीपर ग्रेड 2, ये भी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। 3 वैकेंसीज अवेलेबल है मुंबई और कोची में, और वही सेम यहाँ पे मैट्रिक्स है। 28,000 रुपये स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी होने वाली है, ठीक है, बेसिक सैलरी 19,900 रुपये, और इसमें 12th पास मांगा गया है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स को हैंडल करने में। 18 से 25 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, और एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी कैटेगरी एज रिलैक्सेशन के लिए ऑथराइज है उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा इन सभी पोस्ट में। आगे है स्प्रे पेंटर, 1 वैकेंसी है रत्नागिरी में, और ये यहाँ पे सैलरी सेम रखी गई है। 28,000 रुपये वही ग्रॉस सैलरी होगी, बेसिक सैलरी 19,900 रुपये। 10th पास इसमें भी मांगा गया है, और साथ में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और 18 से 25 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। आगे जो पोस्ट है वो है मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, पहले फिटर था अब मैकेनिक है यहाँ पे। इसमें भी 1 वैकेंसी है रत्नागिरी में, और सेम यहाँ पे सैलरी है 28,000 रुपये ग्रॉस, बेसिक 19,900 रुपये। 10th पास होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का, ठीक है, और 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे ITI कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास में है तो वो प्लस पॉइंट रहेगा इन सभी पोस्ट में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। आगे जो है वो है लश्कर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, और सैलरी है यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 1 की, जिसमें 18,000 रुपये स्टार्टिंग बेसिक पे है, और सारे भत्ते इसमें मिलेंगे। सभी भत्ते इसमें जोड़ दिए जाएँ तो आपकी स्टार्टिंग जो ग्रोस सैलरी है वो लगभग 25,000 के आसपास हो जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी इसमें भी है। इसमें भी मात्र 10th पास मांगा गया है, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोर्ड का, और 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन के लिए, जिसमें 3 वैकेंसीज है रत्नागिरी और गोवा में, और सैलरी यहाँ पे सेम है पे लेवल 1 की, यानी कि जो ग्रोस सैलरी है वो 25,000 के आसपास हो जाएगी। 18,000 बेसिक सैलरी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्केल है, इसलिए स्टार्टिंग सैलरी 18,000 रुपये है बेसिक। 10th पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफिस अटेंडेंट का आपके पास में होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे एज है यहाँ पे 18 से 27 साल, जो कि सभी में लगभग सेम है। लास्ट में है यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर, इसमें 1 वैकेंसी है दमन में, सेम यहाँ पे मैट्रिक्स है, सेम सैलरी है। 10th पास मांगा गया है, और 10th पास अगर आप नहीं हो तो ITI आपके पास में होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है एज ए अनस्किल्ड लेबर। 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें भी रखी गई है। तो ये हो गई सारी पोस्ट, और सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है फायरमैन के लिए। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, फायरमैन के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो इस पर आप कंसंट्रेट करें, और अच्छी खासी सैलरी भी है, और बाकी वैकेंसीज तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 31 जनवरी 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। जो एज मैंने जिस पोस्ट के लिए बताई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वो सेंड करना होगा बाई पोस्ट। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 जनवरी तक पहुँच जाना चाहिए, और जो एड्रेस है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एज पर लोकेशन वाइज, ठीक है। ये एड्रेस है जहाँ के लिए भी आपको आवेदन करना है, वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंड करोगे वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करना है, साधारण डाक से ही भेजना है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर नहीं करवाना है, इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो एनवेलप है उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम, और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसके लिए लोकेशन दी हुई है कहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, तो उसी एड्रेस पे भेजना जहाँ पे आपको आवेदन करना है। एड्रेस सब जगह का दिया हुआ है, लेकिन एक ही जगह आपको सेंड करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद में जिन ट्रेड के लिए स्किल टेस्ट होता है उनके लिए स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये है यहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यह है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको भरना है। इसका पहले प्रिंट आउट ले लेना, उसके बाद में भर लेना और फिर आपको सेंड करना है। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो ये है फॉर्म और ये है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो इसी वैकेंसी से रिलेटेड तो बेझिझक दे सकते हो। ठीक है, और फायरमैन के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन के लिए ही है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, 53 वैकेंसीज़ है फायरमैन के लिए। तो बिल्कुल भी मत चूकना, जरूर आवेदन करें। इंडियन कोस्ट गार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है और परमानेंट जॉब है, सारे भत्ते मिलेंगे और अच्छी खासी सैलरी भी है जो कि मैंने आपको अभी बता दी है। और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो, और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।